हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 29 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम हेरोन का सूत्र देखेंगे। आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आपको आता ही है। बच्चों, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू बेस यानी हाफ इंटू आधार इंटू लंब का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र उस स्थिति में सहायक नहीं होता जब त्रिभुज की ऊंचाई हमें ना पता हो, सरलता से ज्ञान ना हो सके। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम हेरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम हेरोन के सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हेरोन का सूत्र कैसे निकालते हैं हमें अब अगर तीनों साइड पता है, ये तीनों साइड हमें पता है, तो इन तीनों साइड को हमने एक साइड को ए मान लिया, दूसरी साइड को हमने बी मान लिया और तीसरी साइड को हमने सी मान लिया। ए बी सी है। अब इन तीनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकलेगा, जिसे हम इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहते हैं, जिसे हम एस से डोनेट करते हैं। हेरोन के सूत्र के अनुसार जो अगर हम अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हेरोन का सूत्र क्या होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप एस माइनस ए यानी अर्ध परिमाप में से जो आपकी ए साइड है एस माइनस बी और एस माइनस सी यानी तीनों साइड को हमें माइनस करना होता है, यानी एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट हम इसे करते हैं सॉल्व। अब आइए इस सूत्र की सहायता से हम पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे आपको 3 साइड दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इन तीनों को प्लस करेंगे 42 आ जाएगा और अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए 21 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और 21 का 29 लिख देंगे। अब इसे हम करेंगे 21 को हम 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, आपको पता है, और 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 सा 4 4 2 सा 8 और 7 को हम 7 ही लिखते हैं और 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ये हमने कर लिया, अंडर रूट ही है अभी भी ये सारे नंबर्स। आपको पता है अब 2 का एक पेयर हमारा बाहर निकल जाएगा तो हम इसे 2 लिख देते हैं इधर, और यहाँ पे एक 2 इधर और एक 2 हमारा इधर है तो ये भी हमारा बाहर निकल गया, एक पेयर बन गया। एक 3 हमारा इधर और एक 3 हमारा ये भी एक पेयर बन गया तो एक 3 हमारा बाहर निकल गया। एक 7 इधर और एक 7 इधर है तो ये भी हमारा बाहर निकल गया। सब पेयर वाले नंबर बाहर निकल गए। आपको पता है 2 2 सा 4 4 3 सा 12 और 12 7 सा 84, ये हमारा आ गया। तो 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप इसमें आप देखिए 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आपका आंसर है। फिर उदाहरण 2 भी हम देख लेते हैं। उदाहरण 2 में आपको एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 12, 17 और 15। ये आपको रेशो में दे रखी है, 12 का रेशो 17, 17 का रेशो 25 और उसका परिमाप आपको 540 सेंटीमीटर बता रखा है, परिमाप दे रखा है और भुजाएं हमें अनुपात में दे रखी हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना कि दिए गए त्रिभुज की लंबाई, भुजाओं की लंबाई हमारी हमने रेशो में तो हमने इसे इससे 17y और इसे 25y मान लिया। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा, परिमाप किसके 540 के इक्वल होगा। अब y तो हम लिख नहीं सकते भुजाओं में, तो 12 हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो 12 प्लस वाई 12y 70y और 25y को प्लस करेंगे तो हमारा 54y आ जाएगा। तो 54y इक्वल टू 540 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 अपॉन में 54, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। तो 12 को अगर हम y की वैल्यू 12y है तो y की वैल्यू क्या है 10 आ गई। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर। 17y है, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 सेंटीमीटर। 25y है तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 सेंटीमीटर। और हमारा सेमी पेरीमीटर कितना था, हमें पेरीमीटर दे ही रखा था, परिमाप 540। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारा हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमारा 270 माइनस ए करेंगे तो 120, 270 माइनस
170 करेंगे, फिर 270 माइनस 250 करेंगे तो s माइनस बी और s माइनस सी हो जाएगा। अब 270 में से 270 का 270 लिख दिया, 270 में से 120 घटाएंगे तो 150, 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 और 270 में से 250 घटाएंगे तो 20। अब इसे क्या करेंगे हम, इसका हम देखेंगे सॉल्व करके। तो ये अब सभी हमारे अंडर रूट हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो 270 गुणा में 150 गुणा में 100 गुणा में हमारा 20 है, ये नंबर है। तो इसे अगर हम करें तो 100 को हम 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा पेयर बन जाएगा। तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 10 हमारा बाहर आ गया। और 270 गुणा में 150 गुणा में हमारा 20, ये हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें आप करेंगे, इन तीनों को गुणा कर देंगे, इन तीनों को गुणा करने पे 8 1 0 0 0 हमारा 0, ये हमारा आएगा। तो इसे, और ये रूट 10 में ही आ रहा है, अंडर रूट ही है। तो इसे भी हम अगर हम देखें तो ये 981 जो होता है हमारा 9 का वर्ग होता है। तो 900 को यहाँ पे 2 0 है, तो 9 के साथ भी 2 0 लगा दिए, फिर हमने 9 के साथ 2 0 यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, 0 0 को 0 0 तो 4 0 हो जाएंगे। तो 900 को 900 से गुणा करेंगे तो 900 का एक पेयर बन रहा है, आप देखिए। तो ये 900 हमारा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, बाहर हमारा 10 ऑलरेडी था और 900 भी हमारा आ गया। अब 10 में 900 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9000 आ जाएगा। तो 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये साइड भी 12 है, ये साइड भी 12 है। और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तीसरी साइड आपको नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको तीसरी साइड निकालना है, फिर उसका परिमाप निकाल के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप। तो तीसरी साइड क्या है, हमने वाई सेंटीमीटर मान ली, तो 12 + 12 + वाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर ही दे रखा है। तो 12 12 24 24, 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो तीसरी साइड y = 6 हो जाएगी। तो 12 + 12 + 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, जो कि हमारा सेमी यानी अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इजीली निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर यानी s हमारा 15 है, 15 - 12 15 - 12 और 15 - 6 करेंगे। 15 - 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 - 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 - 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप देखिए 3 × 3 है हमारा, 9 को भी हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 3 से 9 ही होता है। तो 3 का एक पेयर हमारा और हमारा 3 का एक पेयर, 3 × 3 और √15 हमारा अंडर में है, अंडर में √15। तो 3 3 से कितना होता है 9, तो 9 √15 हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। आगे आपको स्वयं प्रयास करना है इन क्वेश्चंस को। ये अभी तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दे रखा है और एक त्रिभुज आपको यहाँ दे रखा है, तो इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने पहला त्रिभुज लिया, आप इसका त्रिभुज बना लेंगे और उसकी साइड भी लिख लेंगे। माना हमारी जो हमने 3 साइड हमारे दे रखे थे, एक ए बी एक सी। पहली साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड हमारी 11 और तीसरी साइड हमारी 13 सेंटीमीटर है। तो ए हमारी 8, बी हमारी 11 और सी हमारी 13। फॉर्मूला लगाएंगे, सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। तो ए हमारी 8 है, ये हमारी 11, ये हमारी 13। 8 + 11 + 13 करेंगे तो 32 आ जाएगा, /2। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, हेरोन का सूत्र क्या है, SS - a, SS - b और S - c। S हमारा कितना निकला, 16 निकला। तो 16, ए हमारा 8 है, 16 में से 8 घटाएंगे। बी हमारा 11 है तो 16 में से 11 घटाएंगे। सी हमारा 13 है तो 16 में से 13 घटाएंगे। 16 का 16 आ जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 16 में से 11 घटाएंगे 5, 16 में से 13 घटाएंगे 3। अब 16 को आप देखिए 4 × 4 भी लिख सकते हैं, 8 को आप 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं और 5 को 5 और 3 को 3 लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखिए पेयर बन रहे हैं, 4 का एक पेयर बन रहा है तो हमने 4 को बाहर निकाल लिया, 2 का एक पेयर बन रहा है हमने 2 को बाहर निकाल लिया, और 2 × 5 × 3 यानी 2 5 = 10 और 10 3 = 30। तो ये हमारा 30 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8 रूट अंडर और 30 हमारा अंडर रूट आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 8 √3 हम सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा।
बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमें दे रखा है हमारी ए साइड 120 सेंटीमीटर है, बी 80, सी हमारी अब दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो एस क्या हमें दे रखा है, एस निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो 120 प्लस 80 प्लस 50 करेंगे अपॉन में 2, तो 250 अपॉन में 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। फॉर्मूला यानी क्षेत्रफल का निकालेंगे तो फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारा 125 दे रखा है और ये 125 माइनस ए करेंगे तो ए हमारी 120 है। एस माइनस बी तो 125 माइनस बी करेंगे तो बी हमारी 18 है। एस माइनस सी यानी 125 माइनस सी करेंगे तो सी हमारी 15 है। 125 में से 120 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 125 का 125 लिख दिया हमने और इसमें से 5 बचेगा। 125 125 में से 80 घटाएंगे तो 45 बचेगा। 125 में से 50 घटाएंगे तो हमारा 75 बचेगा। अब आप देखिए 45 में अगर हम 5 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। 45 को 5 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225 को आप 15 गुणा 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का क्या वर्ग क्या होता है हमारा 225 होता है। तो 225 को आप 15 गुणा 15 भी लिख सकते हैं, गुणा में 75। तो 125 का अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा। तो हमने 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया। और 75 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए पेड़ बनते हैं हमारे। एक तो हमारा 5 का एक पेड़ बन रहा है तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। एक हमारा 15 का एक पेड़ बन रहा है तो 15 बाहर निकाल लिया। और एक और हमारा 5 का पेड़ बन रहा है तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। अब इसमें 5 और 3 हमारे सिंगल है तो 5 3 से कितना होता है 15 होता है। तो 15 इंटू 5 करेंगे, इंटू में 5 करेंगे तो हमारा 375 आ जाएगा, 375 आ जाएगा। अंडर रूट पे 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 375 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। आपको पता है एक त्रिभुज दे रखा है, एक 8 सेंटीमीटर है उसकी भुजा और एक 11 सेंटीमीटर है। आपको तीसरी भुजा भी निकालनी है। परिमाप आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर है। आपको इसकी और क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हमें तीसरी भुजा निकालनी है और फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, हमारा परिमाप 32 दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो सी हमें नहीं पता, 8 प्लस 11 करेंगे तो 19 आ जाएगा। 32 में से 19 घटा देंगे तो हमारी सी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों निकल गया, 8 प्लस 11 प्लस 13 हो जाएगा हमारा 32 टोटल। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो 16 हमारा सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारा 16 है, 16 ए हमारा 8 है तो 16 माइनस 8, बी हमारा 11 है तो 16 माइनस 11 और सी हमारा 13 है तो 16 माइनस 13। 16 का 16 लिख लेंगे, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 16 को आप देखिए 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 करते हैं तभी 16 ही आता है हमारा। 8 को हम 8 के अगर हम टाइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, यानी 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, हम 8 लिख सकते हैं। और 5 इंटू 3 हमने 5 इंटू 3 लिख दिया। अब 4 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है तो हम 4 को एक बाहर निकाल लेंगे और एक हमारा 2 एक बाहर निकल जाएगा। 2 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 13 हमारा आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 तो 8 रूट 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे अच्छे से। आज की आपकी जो बहुत आसान सी मैथ्स की, जिसमें आपने हीरोन का सूत्र एक नया टॉपिक सीखा, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।